हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। तो आइए जानते हैं, आप किसी व्यक्ति पर्सन कोई भी हो सकता है, आप उनके बारे में अपने मन में विचार कीजिए, उनका नाम लीजिए और जानते हैं कि व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सी द पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर सफिशिएंट इनफ। आप अपने आप में सफिशिएंट हो एंड यू नीड नॉट एनीवन, कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से सोच रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति है जो आपके मन में चल रहे हैं अभी, दे आर थिंकिंग टू स्टे विद यू, आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको। एंड लेट्स सी, या द पर्सन वांट टू ऑफर यू कप, ये आपको इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति अभी आपके मन में चल रहे हैं, द पर्सन, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको पसंद करते हो एंड दैट द पर्सन वांट टू ऑफर यू कप, ये आपको प्यार देना चाहते हैं। बट देयर इज जगलिंग, अभी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है कि ये आपकी तरफ बढ़े या फिर ना बढ़े। तो इनके मन में अभी द्वंद्व चल रहा है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, क्योंकि आपके जीवन में तो बहुत बर्डन है। दे आर थिंकिंग दैट यू आर ओवर बर्डन, आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हो सकती हैं, आप फैमिली में हो सकते हो, यू आर स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन। सो दिस इज द पर्सन हु वांट्स टू गिव यू लव, जो आपको प्यार देना चाहता है और आपके साथ समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो दिस इज द पर्सन हु इज फेवरेबल फॉर यू, ये आपके लिए फेवरेबल हैं, आपके फेवर में हैं। एंड ही और शी, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर बेस्ड नहीं है। थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि आपने अपने कंधों पर ओवर बर्डन ले लिया है एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका बोझ देख के कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को समेट लिया है एंड यू आर नॉट गिविंग टाइम और यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू देम, आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, यू हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री। तो ये व्यक्ति जो आपके लिए फेवरेबल हैं एंड द पर्सन इज इन लव विद यू, तो हो सकता है ये आपके साथ प्यार में हो एंड वांट टू ऑफर कप, तो ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन आपकी बाउंड्री को देख के बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्री और आप अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो बिकॉज ऑफ अ बर्डन। ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर काम का बहुत बोझ है, जिम्मेदारियों का बहुत बोझ है और ये इनको ये भी पता है दैट समवन इज बिहाइंड यू, कि आप किसी से डरे हुए हो। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग आए हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग करी है और आप उस एनर्जी से अभी निकले नहीं हो बाहर। दैट्स व्हाई द पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, कि ये इनको महसूस हो रहा है कि इसी वजह से आप उस व्यक्ति पे, उस पर्सन पे जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप डरे हुए हो अंदर से। इस तरीके के डेविल लोग आपके पास्ट में रहे हैं, कोई भी हो सकता है। दिस पर्सन में बी योर हस्बैंड, योर क्रश स्पाउस, कोई भी जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया है, चीट किया है आपके साथ, पीठ पीछे आपके खंजर भोंकने की कोशिश करी है। तो इस तरह के लोगों ने आपको इतना डरा दिया है कि आपने अपने आप को समेट लिया है। नाउ यू डोंट वांट टू शेयर योर इमोशन, तो अब आप अपने इमोशंस को शेयर ही नहीं करना चाहते हो। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां जो आपके सिर पे हैं, आप उनको सोच रहे हो कि कैसे तैसे वो जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं और अब आप किसी को अपनी लाइफ में ना आने दोगे, ना एंट्री दोगे और किसी को भी आप इमोशनली अपने साथ अटैच नहीं होने दोगे और ना ही आप किसी के साथ इमोशनली अटैच होना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो ये सब चीज़ें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी पेन में हो, उस पेन से निकले नहीं हो। एंड द एम्प्रेस, द पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर एन एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस की ऊर्जा में देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आपके पीछे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। आप जो है अपने आप में भी फुलफिल हो, आप एम्प्रेस हो और आप अपनी ऊर्जा को पहचानते हो और आपको ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा में देख रहे हैं। एंड द पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, कि अगर आप इनके साथ मिल जाओगे या आप इनको अपने लाइफ में आने दोगे तो ये आपको जीवन की सारी खुशियां देना चाहते
हैं, दे वांट टू सेलिब्रेट। एस ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गॉड, द पर्सन इज थिंकिंग दैट हाउ टू टेक एक्शन, कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। ये कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पर्सन, क्रश, स्पाउस यही हो, ये आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, दोज हू वांट टू शेयर इमोशंस विद यू, जो आपके साथ इमोशन शेयर करना चाहते हैं, आपकी दुख और तकलीफ़ों में आपका साथ देना चाहते हैं, या फिर आप उनको आने नहीं दे रहे हो। ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है। आपने नेगेटिव लोगों के लिए तो बाउंड्री क्रिएट कर ही दी है, लेकिन आप पॉजिटिव लोगों को भी अपनी बाउंड्री में नहीं आने दे रहे हो, बिकॉज़ यू आर अफ्रेड, आप स्केयर्ड हो बहुत ज़्यादा, डरे हुए हो बहुत ज़्यादा, आप भयभीत हो ऐसे लोगों से। एंड सी द पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर इन अ लैक ऑफ मनी, अभी आपके पास पैसे की शॉर्टेज चल रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपको पैसे की शॉर्टेज चल रही है, दैट यू आर वर्किंग ऑन द मनी, तो अभी आप पैसे में काम कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, तो आप उसको निभाने पे आप फ़ोकस हो बहुत ज़्यादा। एंड नाइट ऑफ कप्स, सी द पर्सन वांट टू कम, कोई आपके लाइफ में आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, स्टक हो गया है। आपकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहा है, दैट यू आर गिविंग मिक्स्ड सिग्नल टू टू दैट पर्सन। आप ऐसा है लाइफ में जो भी आपके माइंड में जो व्यक्ति चल रहा है, आप उसको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो, दैट यू आर नॉट क्लियर एनफ, आप क्लियरिटी नहीं है आपके अंदर। एंड दैट्स व्हाई द पर्सन इज कंफ्यूज, दैट यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दैट पर्सन और नॉट, और जस्ट यू आर गिविंग अ मिक्स सिग्नल दे रहे हो, दैट्स व्हाई ही और शी इज अ कंफ्यूजन। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, आपके मिक्स सिग्नल को नहीं पहचान पा रहे हैं, दैट आप इनको स्पेस भी दे रहे हो और आप पाँव भी पीछे कर ले रहे हो, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको इतना तो पता है दैट यू आर स्केर्ड, आप अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बाउंड्री क्रिएट कर लिए, ओवरबर्डन हो, और आप लाइफ में कुछ आपने गोल बना रखा है, आपको आपका काम है, कुछ जो अनफिनिश्ड वर्क है, वो आपको कंप्लीट करना है, तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं। एंड द पर्सन वांट टू हेल्प यू, आपको पैसे से भी ये फाइनेंशियली, दैट द पर्सन वांट टू हेल्प यू, आप ये आपको हेल्प ही करना चाहते हैं, बट द इंटेंशन आई डोंट नो, अभी इनकी इंटेंशन नहीं निकली है कि इनकी इंटेंशन कैसी है, बट द पर्सन इज इन लव विद यू, बट फाइनेंशियली द पर्सन वांट टू हेल्प यू, ये आपको हेल्प ही करना चाहते हैं। एंड सी आपके लिए अभी जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो हो सकता है कि इनको यूनिवर्स ने भेजा हो आपकी मदद करने के लिए, किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं आपसे कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाए जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, मतलब जिस चीज़ की आपको नीड है और इमोशनली आपको अपने इमोशंस देना चाह रहा है, शेयरिंग करना चाह रहा है। इट मीन्स दैट दैट इज़ गॉड गिफ्टेड फॉर यू, क्योंकि जब आप ऐसे डेविल लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हो और उनके एनर्जी फील्ड में आप अभी हो, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस की ज़रूरत है, एंड यू नीड अ लॉट, आपको हर चीज़ की जो है कमी महसूस हो रही है अभी। तो आपके लिए ऐसे लोग आ रहे हैं जीवन में, द पर्सन इन इन योर माइंड, जो अभी आपके माइंड में चल रहे हैं, एंड वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, डाउट है बहुत ज़्यादा, आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, तो आपके लिए तो वो हर चीज़ अवेलेबल करवाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने पैर पीछे कर लिए हैं, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली है, आप अपने काम पे फोकस हो, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इसलिए अपसेट हैं क्योंकि आप जो न्यू एनर्जी है उसको नहीं समझ पा रहे हो कि ये व्यक्ति कैसा है, आपके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड, दिस शो द पर्सन इज थिंकिंग दैट आपके लिए पास्ट में किसी ने बहुत ज़्यादा छल कपट किया, आपको धोखा दिया है, और आपके पीछे भी अभी ऐसे लोग हैं, क्योंकि इनके मन में अभी ऐसा चल रहा है, जिस पर्सन को आप अभी माइंड में बिठा रहे हो, या कोई भी आपका वेल विशर्स आपको लगता है द पर्सन इज इन फेवर ऑफ यू, आपके फेवर में हैं, तो वो व्यक्ति अभी ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटी हैं, जिससे कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए हो, और आपको तो वो रानी देख रहे हैं कि आप रानी की ऊर्जा में हो, लेकिन आपके साथ लोगों ने इतना ज़्यादा आपके पीछे खंजर भोंकने की कोशिश करी, आपके जीवन से सब कुछ चुराया है, तो ऐसे लोग थे आपके जीवन में घटिया किस्म के पास्ट में, तो जिनकी वजह से आप लाइफ में स्टक हो गए हो। अब आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अब आप अच्छे लोगों को भी उसी नज़र से देख रहे हो, क्योंकि आपके मन में इतना बड़ा घाव बैठ गया है, जो अपनों के द्वारा दिया हुआ जो दुख और तकलीफ है, जो बहुत ज़्यादा क्लोज वन थे आपके, उन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, जिनको आप जीवन भर अपना समझते रहे, उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, एंड द पर्सन इज रिच एनफ, तो ये व्यक्ति जो है
बहुत रिच है और ये सोच रहा है कि आप भी अपने आप में परिपूर्ण हो, आपके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो द पर्सन नो कि आप लालची नहीं हो, आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे। अगर ये आपको पैसा दिखाएँगे तो आप पैसे के पीछे भाग जाओ, इस तरह के नहीं हो आप, बिकॉज़ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो रखे हो, आप इमोशनली ब्रोकन हो रखे हो। एंड लेट्स सी व्हाट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ओ माय गॉड, द पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम विद यू एंड इमोशन विद यू। तो आपके ऊपर ये प्यार और इमोशन जो है स्पेंड करना चाहते हैं और ये उनको ये भी पता है दैट यू आर इमोशनल टू, आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आपको किसी के प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन आपके पीछे जो ये डेविल लोग हैं, इसने आपके, देखिए, पूरे रीडिंग में ये एक डेविल अकेला आया है जो आपके मन मस्तिष्क पे बैठ गया है। इसकी छाया, इसकी परछाई, इसके द्वारा दिए हुए दुख तकलीफ, ये कोई भी हो सकता है पास्ट में या अभी है, जिसकी वजह से आपके मन में ये बैठा हुआ है, जिसका डर आपके मन में हमेशा बना रहता है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा डरा रखा है। आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। सो दिस इज़ द सेम पर्सन, ये कोई भी हो सकता है जिसने आपके जीवन को नर्क बना दिया है। तो इसकी जो छाप है अभी आपके दिल पर बैठी हुई है। इसके कर्मों की जो इसने आपके लिए किए हैं कुकर्म, तो वो आपके ज़हन में बैठ गए हैं। आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, आप उसी साइकिल में हो अभी। क्योंकि इससे निकलने के लिए ये आपके जीवन का एक ट्रॉमा बॉन्ड बन चुका है। ट्रॉमा बॉन्ड मीन्स कि आपके लाइफ में ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड जिससे कि आपको हील करने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, ऐसे ट्रॉमा से निकालने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रॉमा बन जाता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो आप जब इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेते हो, तो आप सचेत अवस्था में भी अवचेतन मन से ही काम करते हो, क्योंकि वही चीज़ आपके दिमाग में बैठी रहती है। आप एट प्रेज़ेंट भी रहोगे, तो भी वो सारी चीज़ें जो पास्ट की, जो आपके अवचेतन मन में बैठ गई हैं, घर कर गई हैं, तो आप उसी को लेके साथ चलते हो। तो देखिए, अभी आपके बारे में ये जो पर्सन है, ये आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं एंड द पर्सन इज़ अ वेरी लविंग पर्सन, केयरिंग पर्सन, और लेकिन ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं जब तक आप इनको इजाज़त नहीं दोगे, क्योंकि इनको पता है आपका जो पास्ट था दैट वाज़ नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था, या फिर आपके जीवन में जो अभी लोग हैं, ये व्यक्ति को पता है कि वो भी अच्छे नहीं हैं। तो ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिनसे आप प्यार करते हो, प्यार संबंधों में हो, या फिर जिनके साथ आप रिश्ते निभाना चाहते हो। इफ़ यू आर इन अ फैमिली, अगर आप फैमिली में हो एंड यू आर स्टक इन अ कार्मिक पीपल, कार्मिक लोगों के साथ आप अगर अभी स्टक हो, कार्मिक फैमिली मेंबर्स, चाहे कोई भी हो सकता है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं कार्मिक। सो यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन आप नहीं बढ़ पाते हो बिकॉज़ ऑफ फैमिली, बिकॉज़ ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज़ ऑफ जो भी सोसाइटी होती है उसकी वजह से हम दब जाते हैं। बट देयर आर ऑप्शंस फॉर यू, आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं। देयर आर मेनी मेनी पीपल जो बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन बुरे लोगों की छाप इतनी गहरी पड़ जाती है दैट वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई गुड एंड बैड पीपल। तो हम उनको एक ही तराजू में तोलने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर का एक ट्रॉमा होता है जो हमको जस्टिफिकेशन नहीं देता है, एंड हम सभी को एक ही नज़र से देखने लगते हैं। एंड क्वीन ऑफ कप, द पर्सन इज थिंकिंग दैट यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशन, आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्यार है, और इतना प्यार है कि आप जो है उस प्यार, मतलब उस प्यार को आपने समेट लिया है। तो ये व्यक्ति को पता है जो भी अभी आपके दिमाग में है, द पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू एंड ही और शी नो अबाउट यू। ये इनको पता है कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, आपके अंदर कितना इमोशंस हैं, व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड, आप अंदर से कैसे हो। तो इनको पता है, इनको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ही नो योर सिचुएशन, इनको आपकी सिचुएशन का पता है। एंड सी द बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन। नाउ द पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर मैजिशियन, आप मैजिशियन हो, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप इस ट्रॉमा से अपने आप को निकाल रहे हो एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। स्टक सिचुएशन में आप अभी स्टक नहीं हो, आप कोशिश कर रहे हो वहाँ से बाहर निकलने की, क्योंकि जिस तरीके के लोग, जिस तरीके के डेविल एनर्जी होती है, अगर ये किसी के जीवन में इस तरह के लोग होते हैं तो वहाँ से पहली बात तो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर व्यक्ति निकल भी जाता है तो निकलने के बाद फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी
और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फँस जाता है, जिसमें कि उसका पूरा जीवन उन्हीं चीज़ों में उलझ जाता है। लेकिन आप ऐसे हो कि जिसने अपने आप को ऐसी एनर्जी से बाहर निकाला है और आप अब अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जी को, प्यार को, सबको समेट लिया है। बट यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई पीपल, आप लोगों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका जो ट्रॉमा है वो आपको ये सब चीज़ें नहीं करने दे रहा है, तो आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। एंड द पर्सन ऑल्सो नो दैट यू नीड हीलिंग, अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे देखिए आप हील करोगे, अपने आप को अपने ऊपर काम करोगे, तो आपको पहचान होने लगेगी, आपको गलत और सही व्यक्तियों की पहचान होने लगेगी, क्योंकि अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो जब आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाता है, आप कंप्लीटली हील हो जाते हो, ट्रॉमा बॉन्ड से बाहर निकल जाते हो, अपने अवचेतन मन में वो सारी चीज़ों को जो नेगेटिव होती हैं, उनको आप निकालने की कोशिश करते हो। हालाँकि निकलना बहुत मुश्किल होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठ जाती हैं, उनको तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती हैं। एंड सी दिस शो एडिक्शन, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है एंड द पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर एडिक्टेड टू। तो वो एडिक्शन ऐसा है कि जैसे आपको दुख में रहने का एडिक्शन हो गया है, आपको ऐसा एडिक्शन हो गया है कि आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हो, आपको ऐसा एडिक्शन हो गया है कि आप खुशी को भी दुख की तरह देख रहे हो। तो आपको एक नेगेटिविटी की एडिक्शन हो गई है बिकॉज योर पास्ट वॉज टोटली इन अ नेगेटिव, आपका जो पास्ट था वो पूरे तरीके से नेगेटिव था, नेगेटिव पीपल वर इन योर सराउंडिंग। अभी भी हो सकता है कि आपके जीवन में नेगेटिव लोग हों और नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, तो आपको इस नेगेटिविटी की आदत पड़ गई है, यू आर एडिक्टेड ऑफ दिस नेगेटिविटी। तो ये पर्सन जो है दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन फॉर यू, ये आपके लिए पॉजिटिव है, कोई भी हो सकता है। तो ये सोच रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी की आदत पड़ गई है एंड यू आर नॉट अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ बिकॉज यू आर स्केयर्ड, आप डरे हुए हो, ट्रॉमा है आपके अंदर। लेकिन आप बहुत अच्छे हो, द पर्सन नो दैट यू आर गुड एनफ। द्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग, देखिए ये सेम कार्ड आ रखा है। और देखिए जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको भी पता है कि आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाइड होनी मांग रही है, क्लींजिंग मांग रहा है, आपकी बॉडी, मन, माइंड, बॉडी एंड सोल, सारी चीजों में आपके वो जहर बैठ गया है। इन लोगों के द्वारा दिया हुआ जो जहर था वो आपके शरीर के साथ साथ, आपके मन के साथ साथ, आपके अवचेतन मन में बैठ गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें बैठ गई है। द पर्सन नो दैट आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, आपको क्लिनजिंग की जरूरत है। तो आपको अपने आप को क्लिनज करना है एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड, एक कार्ड और लेते हैं इसमें से। इंटरवेंशन, देखिए आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और जब भी डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो आपके जीवन से जो नेगेटिव लोग हैं वो चले जाते हैं। और जैसे ही नेगेटिव लोग आपके जीवन से जाते हैं, लेकिन इनके जाने से पहले ही आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ आने लगती है, नई ऊर्जा आने लगती है, आपके सोल मेंबर्स आने लगते हैं या सोल फैमिली आने लगती है। तो इस तरह के लोग आपके जीवन में आने लगते हैं। जैसे जैसे ये जाने लगेंगे, न्यू लोग आपके जीवन में आते हैं या फिर नए लोगों के आने के बाद ही ये लोग अपने आप खुद ही आपके जीवन से चले जाते हैं। तो कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। तो गाइज आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इट्स नॉट फॉर ऑल द सिचुएशन, हर सिचुएशन से मैच नहीं हो सकती है। अगर ये आपसे मैच होती है और आप अपने माइंड में किसी के बारे में सोच रहे हैं एंड यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन, उस पर्सन के बारे में आप सोचना चाह रहे हो, बट पूछना चाह रहे हो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिविटी, कोई ये वो व्यक्ति है जिसको सोचकर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। तो ये रीडिंग उनके लिए है कि जिनके बारे में आप सोचते हो और आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है और लेकिन आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। तो देखिए द पर्सन इज गुड फॉर यू, ये व्यक्ति आपके लिए सही है एंड बिकॉज आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बता देगी, आपको अच्छा फील होगा, यू विल फील पॉजिटिव एंड आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिनके बारे में सोचकर आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है और आपका मन एक नाचने को करता है, अपने आप को संवारने को करता है, या फिर आप अपने ऊपर काम करने लगते हो, जिनके बारे में सोचते ही आपको एक एक्साइटमेंट आ जाती है, एंथुसियाज्म, जोश आ जाता है आपके अंदर कुछ करने का। सो दैट यू कैन थिंक दैट द पर्सन इज अ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। और जिनके बारे में आपको सोचते ही नेगेटिविटी फील होती है,
और जैसे ही आप उनके बारे में सोचोगे तो आपको एक डर लगने लगेगा, स्केयर्ड हो जाओगे बहुत ज़्यादा, नेगेटिविटी हावी हो जाएगी आप पे, मन आपका दुखी होने लगेगा। थिंक दैट द पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आपको पता नहीं होता है चीज़ों का, बट योर सोल नो, आपकी जो आत्मा होती है उसको सब पता होता है। तो आत्मा के लेवल पे, सोल लेवल पे जब आप चीज़ों को बहुत गहराई से जानते हो, बहुत गहराई से परखने लग जाते हो, देन यू कैन फील दैट द पर्सन इज़ फेवरेबल फॉर यू और नॉट। योर साइलेंस इज हर्टिंग समवन। तो देखिए, आप अभी साइलेंस में हो गए हो, तो आपकी साइलेंस किसी को हर्ट कर रही है, या हो सकता है ये व्यक्ति जो आपके जीवन में आना चाहता है, द पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम एंड लव विद यू, तो उनको भी आपने एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो उनमें डाल रखा है, एंड यू आर गिविंग मिक्स सिग्नल, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने अपने पुराने वर्जन को छोड़ दिया है, आप खुद के बने हुए। तो देखिए, आपका जो पुराना वर्जन है वो ख़त्म हो रहा है, तो अपने पुराने वर्जन को आपने पीछे ही छोड़ देना है। कम इनटू न्यू वर्जन, न्यू फेज। तो आपको अपना नया वर्जन बनना है, एक नई पहचान बनानी है, नए लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करना है। यू हैव टू इन्वॉल्व विद गुड पीपल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से ऐसे नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर लो अपने जीवन में। ये लोग तभी जाएंगे जब आप नेगेटिव बनोगे। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव करते रहना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी से किसी को अट्रैक्ट करोगे, द पर्सन विल बी पॉजिटिव फॉर यू। तो देखिए, समवन इज प्लेइंग फॉर यू, दे वांट टू कंट्रोल यू। कोई व्यक्ति आपके लिए अभी माइंड गेम खेल रहा है एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन, जिससे कि आप दोबारा से कंट्रोल में आ जाओ, क्योंकि आप कंट्रोल में नहीं हो। दैट्स वाई पीपल आर थिंकिंग बिहाइंड यू। आपके पीछे सोच रहे हैं लोग कि आप कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हो, आप इनके कहने पे क्यों नहीं चल रहे हो, क्योंकि इनको आदत पड़ी है आपको कंट्रोल करने की। तो आप इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, क्योंकि आप नई ऊर्जा में जा रहे हो। आपके जीवन में जो नए लोग आ रहे हैं, आप नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो देखिए, इसी वजह से ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने आपके जीवन से यश को छीना, आपके जीवन से एनर्जी को छीना, आपके जीवन से खुशियों को छीना, आपके लाइफ में कभी अच्छे लोगों को आने ही नहीं दिया, और ये लोग कभी आने भी नहीं देंगे। जो भी चीज़ें आपके जीवन में देखिए अच्छी आ रही हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए ये रुकावट है, क्योंकि ये लुटेरे हैं और ये आपके पीछे हाथ धोकर बैठे हुए हैं, और ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये आपकी इनकी नज़र लगातार आप पे बनी हुई है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हो। इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो, आप स्टेप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके लिए न प्यार की कमी है, न लोगों की कमी है, न इमोशंस की कमी है। तो कमियां किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन हम स्टक हो जाते हैं और हमको कुछ लोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो इसी वजह से हम अपने आप को आगे नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन एक बार व्यक्ति जब ठान लेता है और सोच के कदम उठा लेता है, तो देखिए उसके जीवन में प्रकाश आने लगता है। 2020 दिस सो स्ट्रेंथ, नाउ यू आर इन स्ट्रेंथ। अब आप अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हो, अब आप अपनी एनर्जी को पहचान चुके हो। तो जब आप अपनी एनर्जी और ऊर्जा को पहचान लेते हो, तभी आपके जीवन में अच्छे लोग आते हैं, तभी ये लोग आपके जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जब आप नेगेटिव हो जाते हो पूरे तरीके से, तो नेगेटिव लोग आपके सिर पर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाते हो, पॉजिटिव लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो बाउंड्री है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हो और आपने अपने आप को समेट रखा है, अपने इमोशंस को समेट लिया है। यू डोंट वांट टू हर्ट अगेन, आप दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है, दुख आपने सहन कर लिया है। तो अब आप सोच रहे हैं कि अब किसी को अपने आप को तकलीफ देने का मौका ही ना दिया जाए। 1155 दिस शो सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो। दिस मीन्स दैट व्हाट यू वांट टू बी, आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। आप पहले अपने आप को नहीं जानते थे, लेकिन अब आप अपने आप को पहचान रहे हो, तो आपकी आप जो अंदर से हो वो आपके बाहरी जगत में दिख जाता है। देखिए, पहले जो आप थे, लोगों को ऐसा लगता था कि आप वो रियल हो, बट दैट वाज़ नॉट यू। वो आप थे ही नहीं, क्योंकि आपको तो वो बनाया गया था उस टाइम पे। आपको लोगों के द्वारा, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वातावरण उसको चेंज कर देता है, उसकी सर्कमस्टेंसेस उसको बना देती हैं, तो वो व्यक्ति वही बनता है जो उसकी सराउंडिंग उसको बनाती है। लेकिन फिर से जब वो अपने सेंस में आता है, अपनी सोल से कनेक्ट होता है, तो दोबारा से वो उस बच्चे की एनर्जी में आ जाता है। उसके बाद जब वो अपना निर्माण करता है, अपने आप को ग्रो करता है, तो वो एक रियल पर्सन होता है। सो नाउ यू आर द रियल पर्सन।
आप जो हो, आप अभी दिख रहे हो, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन, दिस इज़ योर रिफ्लेक्शन, इनर रिफ्लेक्शन है। ये आपकी अंतरात्मा को दिखा रहा है, बता रहा है। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने अंदर की कमियों को और अच्छाइयों को, जो भी है आपके अंदर, अब वो आपके सामने आ रही हैं, सरफेस में आ रही हैं। तो अब आप जान रहे हो कि पास्ट में आपने क्या-क्या गलतियाँ करी थी, कौन-कौन सी आपने मिस्टेक्स करी थी, कहाँ-कहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए था, कहाँ पर आपको विश्वास करना चाहिए था, किन लोगों को, दैट यू आर लर्निंग नाउ। तो अब और रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, जो आपकी कमियाँ थी, तो वो उन चीज़ों से अभी आप सीख रहे हो। यू आर इन अ लर्निंग स्टेज, बट नाउ यू आर द पर्सन दैट यू आर इन रियल। जो आप रियल में हो, अब आप वो बनने जा रहे हो। डबल 5 ये दिखा रहा है बी ग्रेटफुल, तो आपको यूनिवर्स के प्रति ग्रेटफुल होना है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपका पल-पल साथ दे रहे हैं। दिस शो रीबर्थ, आपका रीबर्थ हुआ है, तो रीबर्थ दिखाता है पुनर्जन्म हुआ है, डबल 9 का नंबर है। दिस शो कंप्लीशन, आपकी एक जर्नी कंप्लीट हुई है। नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, आप जीवन के नए फेज में एंटर कर रहे हो, तो ये रीबर्थ को दिखाता है। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि सबके साथ मैच ना करे, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग और जर्नल है, जितना आपसे मैच करता है आप उतना ही लीजिए। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू, इसमें से हो सकता है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, एंड टेक इट एज अ गाइडलाइन। तो आपने इसको गाइडलाइन के तौर पे लेना है, और आपने ये देखना है कि कहाँ पर से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। ऑलवेज ट्राई टू अचीव पॉजिटिविटी, चाहे कहीं से भी मिले, आपको पॉजिटिविटी लेकर अपने आप को आगे ले जाना है। थैंक यू गाइस।